अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। माँ वैष्णवी की अनुकंपा से इस विद्या सुरभि नामक फेसबुक पेज पर आज से मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का प्रकरण सह एक एक श्लोकों का छंदोबद्ध तरीके से श्लोकों का वाचन, प्रत्येक श्लोक का और उसके सामान्य अर्थ जानने का हम लोग आज नित्य प्रतिदिन एक एक श्लोकों का सामान्य अर्थ जानने का आज प्रयास करेंगे। इस श्रृंखला में आज यह हमारी वीडियो पहली वीडियो है, तो इसलिए मुहूर्त चिंतामणि का जो थोड़ा सा परिचय है, छोटा सा, वह परिचय हम दे लेंगे। परिचय जानना जरूरी है। यह मुहूर्त चिंतामणि जो है वह ज्योतिष के मुहूर्त परक शास्त्र में बहुत ही अग्रगणी भूमिका निभाता है और इसके जो लेखक हैं, इसको जो लिखे हैं वो हमारे श्री राम दैवज्ञ, जो अनंत दैवज्ञ के पुत्र हैं। यह मुहूर्त शास्त्र का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसलिए इसी ग्रंथ का वाचन होना ज़्यादा जरूरी है। यह प्रासंगिक भी है। आजकल बहुत विद्वानों के द्वारा यही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए इसके क्रम में जो मुहूर्त चिंतामणि के जो सबसे पहला प्रकरण है वो है शुभाशुभ प्रकरण। तो शुभाशुभ प्रकरण का डायरेक्ट हम जो है एकदम से साक्षात विषय पर ही आते हैं। हमारे पास समय कम होगा तो नित्य प्रतिदिन विषय का ही हम अवलोकन करेंगे। तो मंगलाचरण हमने कर लिया है, तो अब विषय का जो है सबसे पहले आचार्य जो है तिथि को बता रहे हैं। शुभाशुभ प्रकरण में जो सबसे पहले तिथि को जानेंगे हम, जो तिथि जो है कितनी है और उस तिथि के स्वामी कौन कौन से हैं। तो उसके लिए उन्होंने पहला ही श्लोक जो है, जो जब से विषय प्रारंभ कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तिथिषा वह्निकौ गौरी गणेशो हिर्गुहो रविः शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशि। ये 15 जो तिथियां हैं, तिथियां कितनी होती है? वह 15 तिथियां होती है। यह तिथि जो है पक्षों के अनुसार, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्ष में 15-15 तिथियां होती है। कुल मिलाकर के एक महीने में चांद्र तिथि 30 होती है। लेकिन जो तिथियों के नाम है प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक सेम है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। तो इसी क्रम से आचार्य ने श्लोक में ही बताए हैं। जो यही क्रम है आपका, इसी क्रम में आपको रखना है और इसी क्रम में लेते हुए आपको इनके स्वामियों के नाम भी समझ लेना है। लेकिन जो पंचदशी तिथियां हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस दोनों में भिन्नता है। तो उसके लिए भी अलग अलग आचार्य ने उनके स्वामियों को कहा है। तो जैसे ही आप श्लोक में ध्यान से देखेंगे तो लिखते हैं तिथिषा, तिथियों के स्वामी, तिथि ईशा, तिथियों के स्वामी जो है कौन है? वह्निकौ, वह्नि नाम अग्नि, कौ कहते हैं। कौ जो है यहाँ पर बहुवचन द्विवचन का प्रयोग किए हैं। ये जो है ये ब्रह्मा के लिए हैं। तो सामान्य अर्थ आप लोग समझ ही रहे हैं। सामान्य अर्थ जो है हम लोग एक एक करके इसका समझ लेंगे। जो प्रतिपदा तिथि है, चाहे वो शुक्ल पक्ष के हो या कृष्ण पक्ष के हो, उनके जो स्वामी है वो है अग्नि, वह्नि अर्थात अग्नि। फिर जो है द्वितीय तिथि, चाहे शुक्ल या कृष्ण, इसको सामान्य दोनों पक्ष में समझ लेंगे। दोनों पक्ष के स्वामी जो है वो सामान्य एक ही होंगे। तो द्वितीय तिथि जो है वह है वह्नि कौ अर्थात ब्रह्मा। फिर है तृतीय तिथि जो होगी वो है गौरी, माता गौरी हैं। और फिर चतुर्थी जो है वो गणेश भगवान है, गणेशो अहि, अहि नाम सर्प, अहि कहते हैं सर्प को। फिर पंचमी जो है वो सर्प है, उसके नाग देवता हैं। फिर षष्ठी अहि गुहोह, फिर है गुहो, फिर गुहो जो है उसको कहते हैं स्कंद, कार्तिकेय भगवान को। तो कार्तिकेय जो है वो षष्ठी तिथि के स्वामी है। फिर सप्तमी के जो है स्वयं भगवान सूर्य हैं। गुहो रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे, शिव जो है वह अष्टमी तिथि के हैं और नवमी तिथि जो है वो दुर्गा हैं और नवमी तिथि के हैं दुर्गा। और अंतक नाम अर्थात यमराज जो है वो दशमी तिथि के स्वामी हैं। फिर है आपके एकादशी विश्वे नाम अर्थात विश्वेदेव। एकादशी तिथि के जो स्वामी है वो है विश्वेदेव। और द्वादशी तिथि के जो है वो है स्वयं भगवान विष्णु हरि। त्रयोदशी के जो है वो है कामदेव और चतुर्दशी के जो स्वामी हैं वो है साक्षात भगवान शिव। फिर आ जाते हैं पंचदशी तिथि का क्रम। पंचदशी की तिथि में जो शुक्ल पक्ष के पंचदशी तिथि है उसका नाम है पूर्णिमा और जो कृष्ण पक्ष की पंचदशी तिथि है उसका नाम है अमावस्या। तो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा के जो स्वामी है वो है हमारे चंद्रमा और जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि के जो स्वामी है वो है पितर।
इस प्रकार से हम लोगों ने आज जाना जो तिथियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं। आज के लिए चलिए इतना ही। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, धन्यवाद।